ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखिए, विद्यालय की एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? इसमें ना कोई क्लास है, उसमें जो स्टूडेंट है वो एक रो में खड़े हैं। जो रूही का स्थान है वो दोनों सिरों से, ऊपर से देखोगे और नीचे से भी, दोनों साइडों से 19वां है। तो हमें उस कक्षा में जो कुल छात्र हैं उनकी संख्या बतानी है। बताइए इसका जो सही आंसर है वो बताइए। ऑप्शन है 38, 37, 36 और 40। बताइए। देखिए ये एक रो है, इसमें जो स्टूडेंट है वो खड़े हैं, ये रूही है। इसका ऊपर से भी 19वां स्थान है और नीचे से भी 19वां स्थान है। अब हमें ये बताना है कि इस क्लास में जो टोटल छात्र उपस्थित है उनकी संख्या क्या है। जब यहाँ पे ये उसका स्थान 19वां है तो 18 छात्र इसके ऊपर रह गए होंगे, और जब इसका नीचे से 19वां स्थान है तो 18 छात्र इसके नीचे रह गए होंगे, और 19वीं तो ये रूही है ही। तो यहाँ पे जो कुल छात्र है 18 ये है, 18 ये है और एक रूही है। 18 ऊपर भी 18 और एक रूही, तो यहाँ पे जो कुल छात्र है उनकी संख्या 37 है। इसका जो सही आंसर है वो है बी, 37 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक संख्या के 100 के आधे से अधिक है। ये 6 ढाई से अधिक और 8 ढाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका ढाई अंक इकाई के अंक का दोगुना है। ये संख्या है। ऑप्शन है 72, 63, 54 और 81। बताइए इसका सही आंसर। यहाँ पे हमें एक संख्या बतानी है, जो ये संख्या है वो 100 के आधे से तो अधिक है, और इसका 6 ढाई से अधिक है और ये 8 ढाई से कम है। इसके अंकों का जो दोनों अंकों का योग है वो 9 है, और इसका ढाई अंक इसके इकाई अंक का दोगुना है। बताइए इसका सही आंसर। देखिए ये कह रहे हैं कि ये संख्या 100 के आधे से अधिक है, मतलब 100 का आधा कर लीजिए, तो मतलब ये संख्या जो है 50 से अधिक है। 50 से अधिक तो ये सभी संख्याएं हैं, 72, 63, 54 और 81 सभी संख्याएं 50 से अधिक है। अगला ये कह रहे हैं ये 7 ढाई से अधिक और 8 ढाई से कम है। 7 ढाई मतलब इकाई और ढाई मतलब 60 से, कह रहे हैं ये 6 ढाई से अधिक है, मतलब 60 से तो ये अधिक है और 8 ढाई से कम है। तो ये हमारा इकाई अंक है, ये हमारा ढाई अंक है। मतलब जो संख्या जो है वो 60 से तो ज्यादा है और 80 से कम है, मतलब 60 और 80 के बीच में आ रही है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो 80 से ज्यादा है, 81। अब जो संख्या है वो 72, 63 और 54 में से है। अब ये कह रहे हैं इनके अंकों का योग 9 है, तो 9 तो इनके सबके अंकों का योग है। 7 और 2 को जोड़ोगे तब भी 9 आएगा, 6 और 3 को जोड़ोगे तब भी 9 आएगा, और 5 और 4 को जोड़ोगे तब भी 9 आएगा। आगे देखिए, इसका ढाई अंक इसके इकाई अंक का दोगुना है, तो ये तो इसका दोगुना नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी इसका दोगुना नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 63। जो इसका इकाई ढाई अंक है 6 जो है 3 का दोगुना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 63 इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है। ऑप्शंस ये आपके सामने दिए हुए हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो ये है, इसका सही आंसर बताइए। ये जो संख्या है वो है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये 5 अंकों वाली संख्या है। बताइए इसका सही आंसर। ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे। बताइए। ये कह रहे हैं कि ये 100वें स्थान का जो अंक है, 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। तो आप ऑप्शन से देख लीजिए कि जो 100वें स्थान का अंक है, हम पहले ही ऑप्शन देख लेते हैं। 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। तो हम 8 के 3/4 कर लीजिए। तो 100वें स्थान पर जो अंक आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे जो 100वें स्थान पर जो अंक है वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में, और आगे चेक कर लीजिए। और 10वें स्थान का अंक 100वें अंक का 2/3 है। तो इसका 100वें अंक जो है वो 6 है, इसका 2/3 कर लीजिए तो 4 है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। हमारा यही ऑप्शन सही बैठ जाएगा, क्योंकि ना तो इसमें 100वें स्थान का अंक है जो किसी में 6 आ रहा है, ना इसमें 10वें स्थान का अंक है वो 4 आ रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है यही सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए आप चेक करिए, ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये सही बैठ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, संख्या दी हुई है, इसे पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। ऑप्शंस है 6,121, सेकंड ऑप्शन 6,131, थर्ड ऑप्शन 7,041 और फोर्थ ऑप्शन 7,141। बताइए। हमें ये पाना है तो इनके योग में से क्या घटाना होगा। बताइए। आपको अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसका सही आंसर बताइए। देखिए, पहले हम इनका योग कर लेते हैं। इनको जोड़ो, 4 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 24 आ जाएगा। इसमें से घटा लीजिए।
हटा लीजिए, इसमें से 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 7 0 4 1। जो इसका सही आंसर है वो है थर्ड। अगर हमें इस संख्या को पाना है तो इसके से इन तीनों के योग में से ये घटा दीजिए, ये संख्या आ जाएगी 7 0 4 1, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो इसका फोर्थ ऑप्शन है 320 मिलीलीटर है। क्वेश्चन है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? ऑप्शन है 225 मिलीलीटर, सेकंड ऑप्शन है 250 मिलीलीटर, थर्ड ऑप्शन है 275 मिलीलीटर और फोर्थ ऑप्शन है 320 मिलीलीटर। एक बाल्टी है जो कि पूरी एक 16 लीटर पानी से भरी हुई है। इसमें जो है एक मग के द्वारा थोड़ा थोड़ा पानी जो है दूसरे बर्तनों पलटा जा रहा है। तो हमें ये बताना है जिस मग से हम पानी पलट रहे हैं उस मग की धारिता कितनी है। बताइए इसका सही आंसर। देखिए, जो 1 लीटर है उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब हम जो 16 लीटर है उसे हम मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। इसमें 16,000 मिलीलीटर हो जाएंगे। और जो हमारा मग है जिससे 50 बार पलटा जा चुका है, काट लीजिए इसे। जो धारिता है उसकी जो निकल के आएगी, जो मग की धारिता, वो 320 मिलीलीटर आएगी। एक बार में उसमें 300 मिलीलीटर पानी आता है। इसका सही आंसर जो है फोर्थ 300 मिलीलीटर सही आंसर है, 320 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन फर्स्ट है पढ़ाती के रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। ऑप्शन सेकंड संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित। ऑप्शन थर्ड है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर बताइए। जो इसका सही आंसर है वो है बी। बी इसका सही आंसर है। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? ऑप्शन है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। ऑप्शन सेकंड मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण अधिगम में परिवर्तन करना। ऑप्शन थर्ड है मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। और ऑप्शन फोर्थ है छात्रों के
गलत उत्तरों के पूरे हल देना। यहां देख लीजिए ऑप्शन फोर्थ, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। बताइए इसका सही आंसर। हमें ये बताना है इसमें जो गणित का सूक्ष्म अधिगम है उसका किसका प्रभाव की पड़ने की संभावना न्यूनतम है, मतलब जो संभावना है वो कम है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, इसका सही आंसर बताइए। जो इसका सही आंसर है वो है फोर्थ, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। वह बैन हिले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? बताइए। ऑप्शंस है स्तर 0 पहचान, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 संबंध, स्तर 3 निगमन। बताइए इसका सही आंसर। जो बैन हिले हैं उन्होंने 5 स्तर दिए थे ज्योमेट्री को समझने के लिए। उन्होंने 5 स्तर दिए कि बच्चा ज्योमेट्री को समझे, कैसे उसे ज्योमेट्री को समझना है, कि वर्ग और आयत में क्या अंतर होता है, उसको पहले पहचान करेगा, समझेगा, उसके बारे में वो संबंध स्थापित करेगा कि क्या अंतर है वर्ग में और आयत में, क्या इनमें संबंध स्थापित हो सकता है, क्या उनके फॉर्मूलाज एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ये बैन हिले ने 5 स्तर दिए थे, जो स्तर 0 से स्टार्टेड होके स्तर 4 तक जाते हैं। बैन हिले ने 5 स्तर दिए थे ज्योमेट्री को समझने के लिए, ज्यामिति को। जो स्तर 0 से है, जो स्तर जो 0 है वो है पहचान करना, स्तर 1 है विश्लेषण करना, स्तर 2 है वो है अनौपचारिक निगमन करना, स्तर 3 है औपचारिक निगमन करना, और ऑप्शन स्तर जो 4 है वो है दृढ़ीकरण करना। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कोई बच्चा है रोहित, वो ये कह रहा है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत, उसका कहने का मतलब जो है एक समचतुर्भुज है और एक आयत है, वो दोनों वर्ग ही हैं। अब वो बैन हिले के कौन से स्तर पर है कि वो इन दोनों में कैसे अंतर कर पाए, वो इन दोनों की कैसे पहचान कर पाए। वो स्तर 2 पे है, इसका सही आंसर जो है स्तर 2 पे है। क्योंकि जब बच्चा स्तर 2 पे पहुंच जाता है तो वो आकृतियों में संबंध स्थापित करने लग जाता है कि कौन सी आकृति दूसरी आकृति से किस प्रकार संबंधित है, कैसे इसके फॉर्मूले रिलेटेड हो रहे हैं, कैसे इनकी शेप एक जैसी है। जब वो संबंध स्थापित करने लग जाता है तो वो स्तर 2 पे होता है। इसका सही आंसर स्तर 2 है, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें नहीं वाला बताना है। ऑप्शंस देखिए, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संबंध सम्मिलित है। ऑप्शन सेकंड, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भ की कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन थर्ड, नमूना के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। और ऑप्शन फोर्थ है, गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बताइए इसका सही आंसर।
ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर बताइए। जो इसका सही आंसर है वो है बी। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भ की कोई भूमिका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कथन सत्य है। ऑप्शंस देखिए। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए। ऑप्शन सी, गणना से पहले संख्या को संख्या के रूप में लिखना सीखना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ, संख्याओं में अनुक्रम असंगति की प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइए सही आंसर। मैंने कल भी बताया था, कल की क्लास में, कि जो बच्चा है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, कि मतलब उसकी कोई भी गलती नहीं हो सकती। जो गलती है वो हम में है, पढ़ाने वाले में। जो शिक्षक है उसमें गलती होगी, बच्चे की कोई गलती नहीं है। हमें जो है ऐसे वर्ड्स जो है प्रोत्साहित करना, हम बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, ना कि हतोत्साहित करेंगे। बच्चे को पुरस्कार देना, ऐसे वर्ड्स है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, उसे मोटिवेट करना। हम बच्चों के साथ में ऐसे वर्ड्स का यूज करेंगे। उसे डिमोटिवेट नहीं करना है, उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हमें बच्चे को संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। इससे अगला ऑप्शन देखिए, गणना से पहले संख्या को संख्या के रूप में लिखना सिखाना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत है। और संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, ए और डी, ये इसका सही आंसर है। कुछ टैग वर्ड्स है जैसे कि प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, ये टैग वर्ड होते हैं। जिस ऑप्शंस में ये टैग वर्ड हो तो वो ऑप्शंस सही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? गणित को बच्चे के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। ऑप्शन सेकंड, परिकन में परिशुद्धता विकसित करना। ऑप्शन थर्ड, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। ऑप्शन फोर्थ, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। बताइए इसका सही आंसर। बच्चे को प्राथमिक स्तर पर हमें मैथ पढ़ाना है, उसके लिए महत्वपूर्ण पहलू क्या है? बताइए। जो इसका सही आंसर है वो है फर्स्ट, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। ये ऑप्शन इसलिए सही है क्योंकि बच्चा जो है उसके आसपास क्या हो रहा है, वो क्या अनुभव कर रहा है, उसके पास जो चीजें हैं आसपास में, उन चीजों से जल्दी सीखता है। जो चीजें वो अपने घर में देखता है, जो चीजों से मतलब प्रैक्टिकल्स करता है, उन चीजों को जल्दी सीखता है। जो भाषा बच्चे के घर में यूज करी जाती है उस भाषा को बच्चा जल्दी सीखता है। जो चीजें उसके आसपास होती हैं उन चीजों को बच्चा जल्दी सीखता है। जो चीजें वो नेचुरली देख रहा है अपने आसपास, मेरे सामने क्या हो रहा है, कैसे लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, वो बच्चा जो है उन चीजों को जल्दी सीखता है। इसलिए जो जीवन के अनुभव है, उसके सामने क्या घटना घटित हो रही है, क्या अनुभव उसके सामने है, उन चीजों से बच्चा जल्दी सीखता है। इसलिए उन अनुभवों को गणित का भाग बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? ऑप्शन है फर्स्ट, गिनतारा, सेकंड, जियो बोर्ड, थर्ड, संख्या चार्ट, या फोर्थ, क्विज़नियर क्षण।
बच्चों को हमें भिन्न पढ़ाना है, फ्रैक्शंस पढ़ाना है उसे। तो उसके लिए क्या उपयुक्त है? फ्रैक्शंस पढ़ाना है हमें बच्चे को, तो उसके लिए इन जो ऑप्शंस हैं इसमें से क्या उपयुक्त होगा बताइए। जो इसका सही आंसर है वो है 4 क्विज़िनियर छड़े हैं, वो इसका सही आंसर होगा। ये रंग बिरंगी छड़े होती हैं, मतलब वर्गाकार छड़े होती हैं, जिसमें बच्चे को ये दिखाया जाता है कि जो फ्रैक्शंस है वो कैसे अलग है, कैसे इन चीजों को अलग कर रहे हैं। इसके और ऑप्शंस देखिए। गिनतारा जो है, अवेकस जो है, ये बच्चों को बेसिक चीजें सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बच्चों को जो संख्या सिखानी है और जो स्थान, दशमलव स्थान है वो सिखाना है, उसके लिए गिनतारा का उपयोग किया जाता है। और विशेषकर जो बच्चे दृष्टिहीन होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है गिनतारा का। ऐसी जियो बोर्ड है, इसका उपयोग भी बच्चों को बेसिक चीजें सिखाने के लिए किया जाता है, जो बच्चे प्राथमिक स्तर पर होते हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? ऑप्शन से, ऑप्शन फर्स्ट, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। ऑप्शन सेकंड, इस घर में 3 कमरे हैं। ऑप्शन फोर्थ, प्रत्येक समूह में 3-3 सदस्य हैं। ऑप्शन फोर्थ, इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं। बताइए इसका सही आंसर। किस ऑप्शन में जो है संख्या 3 का क्रम सूचक भाव में इस्तेमाल हुआ है, हमें यह बताना है। बताइए। बताइए इसका सही आंसर। जो इसका सही आंसर है वो है फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन है, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए। ऑप्शन सेकंड है, संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। ऑप्शन थर्ड है, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों को दूर रखना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों को प्रस्तुत करना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर बताइए इसका, कौन सा ऑप्शन सही आंसर है? बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड। और ऑप्शंस देखिए। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें बच्चे को सिर्फ परिभाषा नहीं देनी है, हमें समझाना भी है कि परिभाषा क्या है। एक लाइन की परिभाषा दे दी कि ये ऐसे ऐसे होता है, बस हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बच्चे को पूरा समझाना है कि ये ऐसा होता है, तब इसका रिजल्ट ये निकल के आता है। सिर्फ परिभाषा दे देने से बच्चे को काम नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चा को एक तो वैसे ही प्राथमिक लेवल का बच्चा है, तुम उसे परिभाषा दे दोगे, वो क्या समझेगा उस परिभाषा से। तो हमें बच्चे को जो चीजें हैं वो पूरी डिफाइन करनी है। अगला देखिए, इसमें केवल है, ये केवल टैग वर्ड है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन थर्ड देखिए, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों को दूर रखना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। अगर आप बच्चे को खाली त्रिभुज दिखाओगे तो वो जो और आकृतियां हैं उनके बारे में कैसे जानेगा,
उनके बारे में कैसे समझेगा? अगर आपने खाली ये ट्रायंगल दिखा दिया ये त्रिभुज है, तो और भी आकृतियां होती हैं, सर्किल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो बच्चा इन सब के बारे में कैसे समझ पाएगा? कि आपने तो खाली त्रिभुज दिखा दिया, त्रिभुज की शेप की और आकृतियां दिखा दी, तो वो तो बस ट्रायंगल के बारे में समझेगा। उसे क्या पता कि सर्किल भी होता है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है। जब वो उन चीजों को देखेगा ही नहीं तो वो समझेगा कैसे उन कॉन्सेप्ट के बारे में? तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। जो इसका ऑप्शन 4 है, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों को प्रस्तुत करना चाहिए, ये इसका सही आंसर है। जब आप बच्चों को सभी प्रकार की आकृतियां दिखाएंगे तभी वो उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 52, ऑप्शन सेकंड 15, ऑप्शन थर्ड 25 और ऑप्शन फोर्थ 48। बताइए इसका सही आंसर। बताइए, ऑप्शन है 52, 15, 25 और 42। देखिए, जो भाजक है हमारा वो भागफल का 5 गुना है। भागफल का 5 गुना है। और देखिए, और वो शेषफल का 2 गुना है। भाजक शेषफल का 2 गुना है। भाजक 10 है। भाजक हमारा 10 निकल के आ गया। आगे देखिए, पांच गुणा भागफल बराबर भाजक। भाजक जो है हमारा वो है 10। भागफल देखिए, भाजक 10 है, भागफल है वो हमारा 2 निकल के आया है। और जो भाज्य होता है, भाज्य भाज्य बराबर जो होता है भागफल गुणा शेषफल, भागफल गुणा भाजक, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। जो संख्या उनने पूछी है उसे निकालने के लिए भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। जो हमारा भागफल है वो हमारा 2 है। देखिए, जो भाजक है वो हमारा 10 है और जो शेषफल है वो हमारा 5 है। तो 20 प्लस 5 25। जो संख्या और जो भाज्य निकल के आया है वो हमारा 25 है। ऑप्शन थर्ड जो है इसका सही आंसर है 25। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 5, ऑप्शन सेकंड 9, ऑप्शन थर्ड 11 और ऑप्शन फोर्थ 12। बताइए इसका सही आंसर। 5 क्रमागत संख्याओं का योग जो आपको दिया गया है वो जो है योग वो 20 है। जो 3 क्रमागत संख्या है उनका योग बताना है आपको। बताइए, ऑप्शन है 5, 9, 11, 12। देखिए, जो हम क्रमागत संख्याएं मान लेते हैं x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4। जो इनका योग है वो है 20। वो दे रखा है हमारा क्वेश्चन में कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग
20 है, तो उसमें जो निकल के आता है वो है 5x प्लस 10। जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनका योग 10 निकल के आ जाएगा। 5x बराबर 10 और जो x है वो हमारा 2 निकल के आता है। जो संख्याएं दी हुई हैं वो लगा लीजिए आप। जो क्रमांक संख्या है वो है 2, 3, 4। हाँ, जो संख्या है वो प्रथम 3 क्रमांक संख्या जो है वो है 2, 3 और 4। जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे, आप जोड़ लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 4, इनका योग जो है वो है 9 निकल के आएगा। जो प्रथम 3 क्रमांक संख्याओं का योग है वो है 9। जो 5 का योग दिया हुआ है वो है 20 और उन्हीं में से जब हम 3 क्रमांक संख्याओं का योग निकालेंगे तो इसका सही आंसर 9 आएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। ये भिन्न आपके सामने दी हुई है। 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 और 3/5। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो है 3/4 और 1/2। बताइए इसका सही आंसर। पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। जो इनके हर है इनका एलसीएम निकाल लीजिए आप। निकाल लीजिए इनका एलसीएम। टू 3 जा, 2 जा, 1 जा। पहले आप 2 से काटिए इसे, फिर 2 से काट लीजिए, फिर 3 से काट लीजिए और फिर 5 से काट लीजिए। 2 दूनी 4, 3 12, 5 60। जो इनके हरों का लासा है इनका वो जो है 60 निकल के आएगा। जो एलसीएम जो है वो हमारा 60 निकल के आएगा। देखिए 60 है, 6 10 जा 60 होता है और 10 5 जा 50 होता है। अगली डिजिट देखिए, 4 से काटिए इसको। 15 चौका 60 होता है, 15 3 45 होता है। अगली देखिए, 30 से काटिए इसे। वो हाँ 30 से ही कटेगा। 2 से काटेंगे 30 आएगा, 30 से कम 30 और 60 नीचे 60 आ जाएगा। अगला देखिए, ये 3 से काटिए 20 आ जाएगा, 20 दूनी 40 आ जाएगा। 40/60। नीचे वाले से हमें भाग करना है, जो ऊपर वाली संख्या है उससे हमें गुणा करना है। अगली संख्या देखिए, जब हम इसे 5 से काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा और 12 3 36, 36/60 आ जाएगा। हमें ये बताना है इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और उससे दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। बताइए। हमारी पहले सबसे बड़ी भिन्न जो है वो 50/60 है और दूसरी जो है सबसे बड़ी वो 45/60 है। मतलब जो इसका सही ऑप्शन होंगे वो 5/6 और 3/4 होंगे। इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट वो इसका सही आंसर है, 5/6 और 3/4। क्योंकि जो हमारी भिन्न है ये 50/60 और 45/60, ये इन सबको जो हमने डिवाइड करके निकाला तो इसमें सबसे बड़ी 50/60 आई है और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न जो है वो 45/60 आई है। इनको करके देख लीजिए आप, 5/6 और 3/4, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारी क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।